We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक सवाल है कि आखिर सरकार कब इसका गठन करेगी। घोषणा तो हो गई, लेकिन अभी 8th पे कमीशन के गठन को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। हालांकि अब केंद्र सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श करके प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार द्वारा आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। एक ओर आयोग के गठन और दूसरी ओर वेतन में कितनी वृद्धि होगी, इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कम वृद्धि की जाएगी। ऐसी रिपोर्ट ने लाखों कर्मचारियों को धक्का दिया है। हालांकि जब तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो जाता है और सिफारिशें नहीं की जाती, तब तक ये कहना गलत होगा कि 8वें वेतन आयोग में कितनी वृद्धि होगी। सरकार की ओर से जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई, तब से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी को इसके गठन और सैलरी की में कितनी वृद्धि होगी, इसका अपडेट का इंतजार है। एक सवाल ये भी है कि क्या समय से 8वें वेतन आयोग लागू हो पाएगा या नहीं। मालूम हो कि सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ती जीवन यापन लागत और अन्य खर्चों के अनुरूप संशोधन करती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में देरी के बीच वेतन वृद्धि को लेकर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की खुशी पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 13% की कम वेतन वृद्धि मिल सकती है, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत 14.3% की वेतन वृद्धि दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.8% तय किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57% था। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उम्मीद के मुताबिक वृद्धि नहीं होगी।